भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, उनका जन्म करवाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी या जन्माष्टमी के नाम से भी जानते हैं। हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है और इस दिन हमारे भारतवर्ष में हर हिस्से में, यहाँ तक कि विदेशों में भी जन्माष्टमी की धूम होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त तरह तरह के व्यंजन तैयार करके उनको भोग लगाते हैं और रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पर्व मनाते हैं। तो इस बार 30 अगस्त को है, तो भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। इसीलिए अगर आप जन्माष्टमी के दिन प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करें तो वो अत्यंत ही आनंदित होते हैं और अपने भक्त पर हमेशा अपनी कृपा बना कर रखते हैं और उनके सारे दुखों को हर लेते हैं। तो अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर भगवान को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा के समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। तो जन्माष्टमी पर रात ठीक 12 बजे नार वाले खीरे से, यानी जिस खीरे में डंठल लगा हुआ हो, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का जन्म करवाएं और नार वाले खीरे को देवी की माँ के गर्भ का प्रतीक माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनका अभिषेक शंख में दूध भर कर करें। इनसे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप चाहें तो दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, इन 5 चीज़ों से अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर पंचामृत बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। और जितना भी आपने उनको अभिषेक किया है, सारा चीज़ एक पात्र में इकट्ठा करके रख लें और इसको पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में शंख है तो शंख में भरकर एक एक कर कर अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अंत में अभिषेक कीजिएगा और फिर उन्हें साफ तौलिए से पोंछिए और उसके बाद उनका अभिषेक करें, श्रृंगार करें और सुंदर वस्त्र पहनाएं, मुकुट पहनाएं, उन्हें सुसज्जित कर झूले में बिठाएं। तो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर आप चाहें तो फल, अनाज वगैरह का दान कर सकते हैं। क्योंकि कान्हा जी को बांसुरी और मोर पंख बहुत पसंद है, इसीलिए उनकी पूजा में बांसुरी और मोर पंख जरूर रखें और भगवान को पूजा के समय अर्पित करें। अब जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाइएगा और साथ ही उनके भोग में तुलसी का पत्ता का इस्तेमाल करें। तो चलिए हम पूजा के बारे में और बातें जानेंगे, लेकिन उसके पहले खास बात, भगवान श्री कृष्ण का दिन है जन्माष्टमी और इस दिन अपने घर को आप खूब सजाइए और सजाएंगे आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाइए, फूलों से सजाइए मुख्य दरवाजे को, पूरे घर में सफाई करवाइए, फिटकरी मिले हुए पानी से पोछा लगवाएं, घर के मुख्य दरवाजे को धोकर धुलकर अच्छे से साफ करें और इसके बाद एक बर्तन में, पात्र में आप पानी ले लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में आप चाहें तो आम के पत्ते से भी हल्का हल्का छिड़काव कर दें और घर के मुख्य दरवाजे पर भी छिड़काव करें। बाकी बचा हुआ पानी किसी पौधे में डाल दें। घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिने तरफ, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो दाहिने हाथ की तरफ एक पात्र में पानी में थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी रख दें। अगले दिन इसको उठाकर कहीं मिट्टी में डाल दीजिएगा साइड में। ये कान्हा जी के स्वागत के लिए होगा। तो इस तरह से आप अपने घर को सजाना है और पूरे घर का वातावरण सुखमय रखिए। झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद, कलह कलेश, ऊंचे आवाज में बात करना, ये सभी कार्य मत कीजिए, क्योंकि वो बाल स्वरूप में आ रहे हैं और बच्चों को प्रसन्न करने के लिए आपको भी प्रसन्न होना होगा या फिर उनके बाल स्वरूप का आनंद लेने के लिए आपको अंदर से अच्छा फील तो खुद को कराना ही होगा। और भगवान श्री कृष्ण वहीं रहते हैं जहाँ प्रेम होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ होते हैं वहाँ प्रेम जरूर होता है। देखिए, इस दिन ऐसा नहीं है कि सब कोई लड्डू गोपाल की ही पूजा करेंगे। आप संतान की उन्नति चाहते हैं, संतान की तरक्की चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं तो लड्डू गोपाल की पूजा करें। और अगर वैवाहिक जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तब राधा कृष्ण की झूला झूलते हुए तस्वीर की पूजा करें। तो भगवान श्री कृष्ण को
जब आप पूजा कीजिएगा तो माखन मिश्री का भोग उनको जरूर लगाएं। कान्हा जी की पूजा में तुलसी का पत्ता जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते का वो भोग ही स्वीकार नहीं करेंगे। और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, 1 से 5 साल तक के बीच का कोई भी बच्चा, उनको आप अपनी उंगली से माखन और मिश्री चटाइए। इससे आपको भी महसूस होगा कि आप कन्हैया को भोग लगा रहे हैं और कन्हैया खा रहे हैं, क्योंकि बाल स्वरूप में वो बच्चों के रूप में ही आपके घर आते हैं। अपने घर के बच्चों को, भगवान श्री कृष्ण को, उनके माथे पर एक मोर पंख लगा दें, सजा दें, और अपने घर के बच्चों को भी माथे पर लगाइए। आपके बच्चे शैतानियाँ कम करेंगे और दिमाग से तेज होंगे। तो आज के दिन छोटे छोटे बच्चों को आप कृष्ण जी के रूप में भी सजा सकते हैं। आप चाहें तो गाय और बछड़े की प्रतिमा, छोटा सा ही सही, आप मिट्टी का, चीना मिट्टी का लेकर आए घर और पूजा स्थान पर रखकर उनकी पूजा करें। घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य सब बढ़ता चला जाएगा और संतान खूब तरक्की करेंगे। घर के आसपास कहीं गाय है तो सेवा जरूर करें, उनको चारा खिलाएं, रोटी बनाकर खिलाएं, आशीर्वाद लें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले थे और इसलिए गाय की पूजा करने वालों से वो प्रसन्न होते हैं। अब उनके भोग में आप बहुत तरह की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, जैसे नारियल है, केला है, खीरा है, और लेकिन पीले पुष्प की माला जरूर पहनाइएगा, पीला चंदन उनको लगाएं, पीले वस्त्र पहनाएं, हर श्रृंगार के पुष्प, जिसको हम पारिजात कहते हैं, भगवान को आनंद देता है। इसलिए परमानंद को आनंद देने वाला तमाम कार्य आप करें, ताकि वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसाते रहें। केसर मिली हुई आप खीर भी उनको भोग लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसी दिन से केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें, शुक्र बेहतर होगा। पहले तो एक छोटी सी कटोरी ले लें अपने पूजा स्थान में ही, उसमें 1 चुटकी केसर डालें, 2-4 बूंद पानी डाल दें, या गंगा जल है तो उसको डालें, उसमें अपनी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर को डालें और डालकर भगवान श्री कृष्ण को पहले तिलक करें, फिर अपने माथे पर करें, और ये प्रयोग रोज करें। फिर देखिए कैसे शुक्र बेहतर होता है। भगवान को हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं और चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं। आपके घर में जो है उसी का लगाइए और शुरू कर लीजिए तिलक लगाने का। तो उनको जब आप भोग लगाइएगा तो आप मखाने की खीर बना सकते हैं, चावल की खीर भी, आपके घर में जो भी है आप उसकी ही खीर बनाएं और तुलसी के पत्ते डालकर उनको भोग लगाएं। पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, पूरे परिवार के साथ उसको ग्रहण कीजिएगा। और फल में आप सिर्फ नाशपाती को छोड़कर हर फल का भोग लगाइए, क्योंकि वो बाल स्वरूप में है, तो जो फल खट्टा ना हो, मीठा हो, वही फल लगाइएगा। तो भगवान को तुलसी की पूजा इस दिन विशेष तौर पर की जाती है। तो तुलसी की पूजा, तुलसी जी की मिट्टी में क्या डालें और तुलसी जी को क्या अर्पित करें। देखिए, सबसे पहली बात तो भगवान शालिग्राम तुलसी जी के पास ही होते हैं। आपके घर में भी शालिग्राम भगवान होंगे तुलसी जी के पास। तो इस दिन भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र आप अच्छे से लपेट दीजिए, या फिर आप जनेऊ अर्पित कर दीजिएगा। तुलसी जी की मिट्टी में सबसे पहले तो 1 लोटा जल ले लें। जल में थोड़े से पुष्प, हर श्रृंगार हो तो अच्छी बात, नहीं तो जो भी पुष्प है वही ले लें। 1 चुटकी उसमें हल्दी डाल दें, जल में 1 चुटकी अक्षत डाल दें, थोड़ी सी मीठी वस्तु और 2-4 बूंद दूध ले जाकर तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। इसके बाद तुलसी की मिट्टी थोड़ा सा उठा लें और घर के तमाम लोगों के सर पे तिलक करें। ये तिलक आपको सुरक्षा भी देगा, आपके भाग्य को मजबूत करेगा। और तुलसी जी की मिट्टी में जब आप जल अर्पित कीजिएगा तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका अनवरत जप कीजिएगा। सुबह शाम दोनों ही बेला दिया जरूर जलाइए, लाल धागे की बाती होगा, आपके पास जो भी दीपक है उसी में जलाइएगा, घी डाल दीजिएगा थोड़ा सा। और अगर कोई मनोकामना हो जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तब 1 लौंग डाल दीजिएगा, नहीं तो बस दीपक जलाएं। तुलसी जी में बहुत सारा दूध अर्पित मत कीजिएगा, नहीं तो गाछ खराब हो जाएगा, हो सकता है वो मुरझा जाए। इसलिए ज़्यादा नहीं, जल में ही 2 बूंद, आधा चम्मच थोड़ा सा डालकर अर्पित करें। अपने घर में पूजा स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को जब आप रात में उनका जन्म कराइएगा, सजाइएगा, तो झूला जरूर झुलाइएगा।
पूरे परिवार के साथ मिलकर झुलाइएगा, क्योंकि जब आप उनको पालने में झुलाते हैं तो यकीनन आपके जीवन में खुशियाँ आती है, संतान का सुख मिलता है, संतान प्रगति करती है, वंश बढ़ता है। और अंत में शंख जरूर बजाएं 3 बार, क्योंकि शंख बजाने से नकारात्मक चीज़ें दूर भागती है और घर में सकारात्मक चीज़ें आ जाती है। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, आप पूरे दिन में लिक्विड डाइट तो ले सकते हैं, जैसे कि जूस है, आप चाय कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं, लेकिन खाइएगा कब? देखिए, फलाहारी आप कहिएगा जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा रात 12 बजे, इसके बाद। इसके पहले आप कुछ खाइए मत। अगर आपने व्रत रखा है तो, नहीं रखा है तो पूरे दिन सात्विक आहार खा सकते हैं, पर खाएंगे क्या? देखिए, व्रत जब तोड़िएगा अगले दिन यानी 9वीं तिथि पर, तब आप गुड़ पानी से तोड़िए, या फिर आप चाहें तो डलिया का प्रसाद से तोड़ सकते हैं। लेकिन इस दिन खाना क्या है? माखन मिश्री जो भोग लगाइएगा प्रसाद के रूप में, सब कोई खाइए। जो पंचामृत है उसको खाइए। इसके बिना आपका व्रत पूजा पूर्ण नहीं होगा। धन्यवाद।